जैसे इस्लामाबाद में इंटर हुए इन पर जुल्म तशद्दुद किया गया, कहाँ है रियासत आपकी? इस्लामाबाद में बलूचिस्तान का वजीर आज़म बैठा हुआ है, बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के नाम पर कुर्सियां हासिल की है। उनके खिलाफ रियासती जबर का इस्तेमाल किया गया। 14-15 तलबा ऐसे हैं जो अदालत के हुक्म के बावजूद इनको यहाँ से लापता किया गया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। बलोच लापता तलबा और जो लोग इनके एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर हुआ है उनके लिए यहाँ पर आज ये एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद में आज इसका तीसरा दिन है और ये लोग 31 दिन पहले बलूचिस्तान से इन्होंने एहतजाज शुरू किया था। यहाँ पर इन्होंने धरना देकर रखा हुआ है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ पर सर्दी है, दिसंबर का महीना है और बारिश का भी मौसम है। सेनेटर मुश्ताक साहब यहाँ मौजूद हैं और बलोच जो हैं तलबा हैं, उसके अलावा बूढ़ी ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं जिनके अज़ीज़ व अकारीब मारे गए हैं या लापता हैं, उनके लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब से बातचीत करते हैं। सर, कहाँ है रियासत आपकी? ये तो बहुत दूर से सफ़र कर रहे हैं, तो जैसे इस्लामाबाद में इंटर हुए इन पर जुल्म तशद्दुद किया गया। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बजाय इसके कि इनका इस्तकबाल किया जाता, इनको सुना जाता और इनके मुतालिबात को तस्लीम किया जाता जो कि बिल्कुल कानूनी और बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल मबनी बरहक हैं, उसके बजाय उनके ख़िलाफ़ रियासती जबर का इस्तेमाल किया गया, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और फिर बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, फिर उसमें 70-80 साल के बूढ़े मर्द ख़वातीन हैं, तो उनके ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया गया, फिर जेलों में बंद कर दिया गया। अभी भी 14-15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तलबा ऐसे हैं जो अदालत के हुक्म के बावजूद इनको यहाँ से लापता किया गया है और अभी तक उनको बाजियाब नहीं किया गया है। तो ये फ़ाशिज़म है, फिस्तायत है और मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और पूरे पाकिस्तान इसकी मज़म्मत करती है। हुकूमत इस ज़रिए से रियासत और फेडरेशन के वजूद को ख़तरे में डाल रही। सेनेटर साहब, ये बताइएगा, इन लोगों के मुतालबात क्यों नहीं पूरे किए जा रहे? इनके तो अजीज़ व अकारीब नस्ल दर नस्ल से मारे जा रहे हैं सर, और लापता भी हो रहे हैं। यही सवाल हम हुकूमत से करते हैं, रियासत से करते हैं, पार्लियामेंट से करते हैं, मिसिंग कमीशन के जो कमीशन है उससे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं। यही सवाल तो हम उनसे करते हैं कि भाई ये जो इनका मुतालिबा है कि डेथ स्क्वाड ख़त्म किए जाएं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ख़त्म किए जाएं, यह तो बिल्कुल कानूनी, दस्तूरी, जायज़ मुतालिबा है। फिर यह है कि इनफोर्स डिसअपेयरेंस ख़त्म की जाए, जबरी गुमशुदगी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने लोगों को उठाया है उसे गायब कर दिया है और उसमें से बाज़ लोगों को सरफेस जब हो जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, जैसे बलोच को मार दिया गया। तो ये तो जुल्म है, इसकी तो कहीं भी कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये जायज़ मुतालिबात हल क्यों नहीं होते? मैं समझता हूँ इसमें पार्लियामेंट ज़िम्मेदार है और मुजरिमाना गफलत है उसकी, रियासत और हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और जुल्म है। पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम की नाकामी है। ये सिस्टम ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी जुडिशल सिस्टम बेबस है। ये बिल्कुल बेबस है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, इन्होंने आवाम के हुकूक को प्रोटेक्ट नहीं किया, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट नहीं किया। सेनेटर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से हैं, साबिक वज़ीर दाखिला बुगटी साहब थे, वो बलूचिस्तान से हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से हैं। हमें तो खुशी थी कि वो बने हैं, दूर दराज का वो बलूचिस्तान सूबा है, वहाँ को उनको इक़्तिदार मिला है, लेकिन उन्होंने इनके मसाइल हल नहीं किए। सर, उन्होंने न सिर्फ मसाइल हल नहीं किए बल्कि इनकी हुकूमत में ही इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में अभी चंद दिन पहले तो बलूचिस्तान का वज़ीर दाखिला बैठा हुआ था, इस्लामाबाद में बलूचिस्तान का चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर ये तशद्दुद ये हुआ है, ये बहुत जुल्म है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बलूचिस्तान के नाम पर मनासिब तो लिए हैं, ओहदे लिए हैं, कुर्सियां हासिल की हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं किए, उससे चश्म पोशी की। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम इनको पहचान चुके हैं। सर्दी है, बहुत ज़्यादा, दिसंबर का महीना है, ये लोग छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग मर्द हैं, कहाँ पर गुजर बसर करते हैं ये रात में? सर, अब तो बारिश भी लगने वाली है आज। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है।
خود یہ امتحان ہے کہ آپ تربت سے پیدل روانہ ہو جائیں. اس میں بعض مائیں ایسی ہیں جن کے پاس 6 ماہ کے بچے ہیں. اس میں بعض بوڑھے ہیں 70 سال کے 80 سال کے بیمار ہیں. وہ تربت سے یہاں تک پہنچنا کیوں پہنچے؟ آپ کو تربت میں ہی ان کا مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. جب یہ تربت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسئلہ حل نہیں کر رہے تھے، تو یہ مجبور ہو گئے کہ آپ چونکہ ہماری آواز نہیں سن رہے، اس پہ کان نہیں دھر رہے، تو ہم اسلام آباد آ کر آپ کو اپنی آواز سناتے ہیں، آپ کو اپنی فریاد کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ یہاں آ گئے. تو اب کم از کم ریاست ان کے مطالبات حل کریں، ڈیتھ اسکواڈ ختم کریں، ایکسٹرا جوڈیشل کلم ختم کریں، اور ان کے جو پیارے ہیں، جبری گمشدہ افراد ہیں، 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے ایسے لوگ ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کو بازیاب کریں. سر صاحب، کوئی مذاکرات کے لیے کوئی ٹیم بنی ہے؟ کل میں نے دیکھا نگراں وفاقی حکومت کے کوئی وزراء یہاں پر آئے تھے. کوئی معاملات سارٹ آؤٹ ہوں گے یا مشکل ہے؟ مجھے تو ابھی تک کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلد ہو حکومت کو یہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنی چاہیے، ان کو مطمئن کرنا چاہیے، ان کے مطالبات تسلیم کرنی چاہیے. جتنا بھی ڈیلے ہوگا اتنا نقصان ہوگا. بہت شکریہ.